हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेंड स्टडी पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर के बारे में एवं सत्यशोधक समाज के निर्माता ज्योतिबा फुले के बारे में। ठीक है, 100 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्म कब मनाया जाता है? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्म कब मनाया जाता है? तो इनका जन्म मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ठीक है, इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस है 11 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योतिबा फुले को ब्राह्मण मित्र की बारात से अपमानित होकर क्यों लौटना पड़ा? ज्योतिबा फुले को ब्राह्मण मित्र की बारात से अपमानित होकर क्यों लौटना पड़ा? तो ये शूद्र थे। कौन से कास्ट थे? शूद्र थे, और शूद्र में माली थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योतिबा फुले ने शूद्रों के पिछड़ेपन का मूल कारण किसे माना? ज्योतिबा फुले ने शूद्रों को पिछड़ेपन का मूल कारण क्या माना? तो अशिक्षा। मेन कारण क्या था? उनके अंदर शिक्षा नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था? ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था? तो ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। क्या नाम था? सावित्रीबाई फुले। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन देखिए, सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका जन्म दिवस मनाया जाता है 3 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 3 फरवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में शूद्र और महिलाओं के हेतु कितने विश्वविद्यालय खोले? ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में शूद्र और महिलाओं हेतु कितने विद्यालय खोले? तो 18 विद्यालय खोले थे, वो भी महाराष्ट्र में खोले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, देश की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? देश की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो ये थी सावित्रीबाई फुले। कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सावित्रीबाई पर ब्राह्मण कीचड़ क्यों फेंकते थे? सावित्रीबाई पर ब्राह्मण कीचड़ क्यों फेंकते थे? क्योंकि वे लड़कियों को पढ़ाने को पाप मानते थे। ठीक है, ब्राह्मण लोग लड़कियों को पढ़ाने को पाप मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था? तो 24 सितंबर 1873 में। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 24 सितंबर 1873 में। कहाँ की थी? तो पुणे में की थी, और पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है पुणे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भीमा कोरेगांव युद्ध कब हुआ? भीमा कोरेगांव युद्ध कब हुआ? तो भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भीमा कोरेगांव युद्ध किन किन के मध्य हुआ? भीमा कोरेगांव युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो पेशवा, ब्राह्मण और महार बटालियन के मध्य हुआ था। ठीक है, पेशवा यानी ब्राह्मण और महान बटालियन के मध्य भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमा कोरेगांव युद्ध में विजयी कौन हुआ था? भीमा कोरेगांव युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो महार बटालियन हुआ था। कौन हुआ था? महार बटालियन हुआ था, भीमा कोरेगांव में विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशवा के 25,000 सैनिक के मुकाबले कितने महार सैनिक लड़े? पेशवा के 25,000 सैनिकों के मुकाबले कितने महार सैनिक लड़े? तो 500 महार सैनिक लड़े थे। ठीक है, 25,000 पेशवा थे। कितने थे? पेशवा 25,000 थे, तो महार सैनिक कितने थे? तो महार सैनिक 500 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी गाँव में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी गाँव में डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर का पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या थे? डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या थे? तो इनके पिता थे सेना में सूबेदार थे। क्या थे? सेना में सूबेदार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ? तो इनकी माता का देहांत हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में इनकी माता का देहांत हुआ था। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु कितनी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त डॉक्टर अंबेडकर की आयु कितनी थी? तो इनकी आयु थी 5 वर्ष। कितनी थी? मात्र 5 वर्ष थी। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? तो ये महार जाति से थे। किसे थे? महार जाति से थे। आगे देखो, महार जाति को किसे माना जाता है? महार जाति किसे माना जाता था? तो ये अछूत। किसे माना जाता था? जो अछूत थे और निम्न वर्ग से प्रसिद्ध थे। ठीक है, महार जाति कौन थे? अछूत थे। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बैठाया जाता था? डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बैठाया जाता था? तो उनको बैठाया जाता था कक्षा के बाहर। कहाँ बैठाया जाता था? कक्षा के बाहर बैठाया जाता था। अगला देखो, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? तो ऊंची जाति का व्यक्ति, ठीक है, ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था। ठीक है, ऊपर से उनके हाथों में पानी डालता था। आगे देखो, डॉक्टर अंबेडकर का विवाह कब और किससे हुआ? डॉक्टर अंबेडकर का विवाह कब और किससे हुआ? तो इनका विवाह हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। किससे हुआ था? तो रमाबाई से हुआ था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। ठीक है, शादी कब हुई थी? तो 1906 में। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? डॉक्टर अंबेडकर ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की, यानी कि 10वीं कक्षा कब पास की? तो 1907 में की थी। कब की थी? 1907 में भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। आगे देखो, भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाला पहला अस्पृश्य छात्र कौन था? भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाला पहला अस्पृश्य छात्र कौन था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखो, महाराजा गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? तो ये कोलंबिया भेजे थे। कहाँ भेजे थे? कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क। और ये कहाँ है? तो अमेरिका में है। ठीक है, फिर से देखो, महाराजा गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका भेजा था। कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे देखो, डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका कब गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका कब गए? तो ये गए थे 1913 में। कब गए थे? 1913 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका गए थे। आगे देखो, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए? बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहेब कहाँ और कब गए? तो 11 नवंबर 1917 को। कब गए थे? 11 नवंबर 1917 को लंदन में गए थे। लंदन है कहाँ पे? तो लंदन ब्रिटेन में है। ब्रिटेन इंग्लैंड में। ठीक है, फिर से देखो, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहेब कहाँ गए और कब गए? तो 11 नवंबर 1917 को लंदन में गए थे। आगे देखो, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? तो सैन्य सचिव पद पर रखा था। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? तो सैन्य सचिव के पद पर रखा था। आगे देखो, छात्रवृत्ति के बदले डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश की सेवा का अनुबंध कितने वर्ष तक किया? छात्रवृत्ति के बदले डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश की सेवा का अनुबंध कितने वर्ष का किया था? तो 10 वर्ष का किया था। कितने वर्ष का किया था? 10 वर्ष का किया था। आगे देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने कितने दिन नौकरी की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने दिन तक नौकरी की थी? तो मात्र 11 दिन तक नौकरी किए थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मात्र 11 दिन तक नौकरी की थी। आगे देखो, बाबा साहेब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? तो ये छोड़े थे जातीय भेदभाव से परेशान होकर। ठीक है,
जातीय भेदभाव से परेशान होकर बाबा साहेब ने सैन्य सचिव पद को छोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखो, बड़ौदा रियासत में बाबा साहेब कहाँ ठहरे थे? बड़ौदा रियासत में बाबा साहेब कहाँ ठहरे थे? तो ये ठहरे थे पारसी सराय में। कहाँ ठहरे थे? पारसी सराय में ठहरे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नौकरी छोड़ डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया? नौकरी छोड़ डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया? तो ये संकल्प लिए थे, जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया नौकरी छोड़ने के बाद? तो जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। आगे देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में कौन सी पत्रिका निकाली? डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में कौन सी पत्रिका निकाली? तो 1920 में इन्होंने मूल नायक पत्रिका निकाला था। कौन सा पत्रिका? मूल नायक पत्रिका निकाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब वकील कब बने? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वकील कब बने? तो ये वकील बने थे 1923 में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बाबा साहेब वकील कब बने? तो 1923 में बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत करना कहाँ शुरू की? तो मुंबई हाई कोर्ट में की थी। कहाँ शुरू की थी? मुंबई हाई कोर्ट से स्टार्ट की थी। आगे देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या मुख्य संदेश दिया? तो ये दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या मुख्य संदेश दिया? तो ये दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? तो ये आरंभ किए थे 3 अप्रैल 1927 को। कब आरंभ किए थे? 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? बाबा साहेब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? तो ये बने थे 1928 में। कब बने थे? 1928 में लॉ कॉलेज के स्थापना प्रोफेसर बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? तो ये साइमन कमीशन के सदस्य बने थे 1928 में। ठीक है, 1928 में बाबा साहेब साइमन कमीशन के सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल कब पेश हुआ? बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल कब पेश हुआ? तो ये पेश हुआ था 14 मार्च 1929 को। फिर से देखो, बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल कब पेश हुआ? तो 14 मार्च 1929 को पेश हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया गया? काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया गया? तो 3 मार्च 1930 को किया गया था। 3 मार्च 1930 को क्या हुआ? तो काला राम मंदिर में अछूतों के लिए प्रवेश का आंदोलन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचांग कब लागू हुआ? मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचांग कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1932 में। कब लागू हुआ? 1932 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अछूतों को मिले अधिकारों के विरोध में गांधी ने अनशन क्यों किया? अछूतों को मिले अधिकारों के विरोध में गांधी जी ने अनशन क्यों किया? क्योंकि वो अपना वर्चस्व बनाए रखने को चाहते थे। ठीक है, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया? महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया? तो कस्तूरबा और कांग्रेसी नेता आए थे। कौन आए थे? महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और कांग्रेसी नेता आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर पूना पैक्ट हेतु सहमत क्यों हुए? डॉक्टर अंबेडकर पूना पैक्ट हेतु सहमत क्यों हुए? तो मानवता के लिए हुए थे। क्यों हुए थे? मानवता के लिए पूना पैक्ट हेतु सहमत हुए थे। आगे देखो, डॉक्टर अंबेडकर को गोल मेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? डॉक्टर अंबेडकर को गोल मेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? तो डॉक्टर अंबेडकर को गोल मेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण मिला था 6 अगस्त 1930 को। कब मिला था? 6 अगस्त 1930 को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता कब हुआ?
पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता हुआ था सितंबर 1932 में। कब हुआ था? सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दलित प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोल मेज सम्मेलनों में शामिल होने वाला एकमात्र नेता कौन था? दलित प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोल मेज सम्मेलनों में शामिल होने वाला एकमात्र नेता कौन था? तो यह था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे देखो, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। यह कथन किसका था? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। यह कथन किसका था? तो भीमराव अम्बेडकर का था। किसका था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन था। और ये जब मरे थे तो बौद्ध धर्म अपना लिए थे, बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, मरने से पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य कब नियुक्त किया गया? डॉक्टर अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य कब नियुक्त किया गया? तो उनके नियुक्त किया गया था 13 अक्टूबर 1935 को। कब नियुक्त किया गया? 13 अप्रैल 1935 को अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपके लिए वीडियो अगला लेकर आऊँगा, तगड़ा रहेगा वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहेब ने कहाँ कहे थे? मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहेब ने कहाँ कहे थे? तो आगरा में कहे थे। कहाँ कहे थे? आगरा में कहे थे। तो कब कहे थे? तो 18 मार्च 1956 को कहे थे। ठीक है, 18 मार्च 1956 को कहे थे। आगे देखिए, बाबा साहेब के व्यक्तिगत सहायक कौन थे? बाबा साहेब के व्यक्तिगत सहायक कौन थे? तो ये थे नानक चंद रत्तू। कौन थे? नानक चंद रत्तू बाबा साहेब के व्यक्तिगत सहायक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? उन्होंने कहा था, इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ मैं, इस कारवां को बड़ा मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ मैं, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। ठीक है, बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से क्या कहे थे? तो कहते, इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ मैं, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? देश के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? तो उनको लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था संविधान लिखने में। ठीक है, आगे देखो, डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब कहाँ अपनाया? डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब और कहाँ अपनाया? तो ये 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था। कहाँ अपनाया था? दीक्षाभूमि नागपुर में। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब और कहाँ अपनाया? तो 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था। कहाँ अपनाया था? दीक्षाभूमि नागपुर में अपनाया था। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया? डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया? तो ये अपनाए थे लगभग 14 लाख लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ? 14 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाए थे। आगे देखो, राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वोट की ज़रूरत है। ठीक है, राजा बनने के लिए रानी के पेट की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे वोट की ज़रूरत है। ये शब्द किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। आगे देखो, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा रचित बौद्धों का मानक ग्रंथ कौन सा है? डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा रचित बौद्धों का मानक ग्रंथ कौन सा है? तो यह द बुद्धा एंड हिज धम्मा। क्या है? द बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1990 में किया था। कब किया गया था? 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया? बाबा साहेब ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया? तो ये किए थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। किसकी स्थापना किए थे?
तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब ने कितनी प्रतिज्ञाएं ली थी? बाबा साहेब ने कितनी प्रतिज्ञाएं ली थी? तो इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। कितनी प्रतिज्ञा ली थी? 22 प्रतिज्ञा ली थी बाबा साहेब ने।